हेलो क्लास, वेलकम टू कॉमर्स स्टडी यूट्यूब चैनल विद अमित। आज मैं आपको बताऊंगा असर्शन और रीज़न के बारे में। जो बच्चों को डर लगता है कि असर्शन रीज़न में पता नहीं क्या होता है, कैसे करेंगे, तो मैं उनको बता दूं कि इसमें कोई डरने वाली बात है नहीं। जो असर्शन है उसमें एक स्टेटमेंट बोली जाती है किसी टॉपिक के बारे में, और फिर जो रीज़न है उसमें उस टॉपिक का रीज़न बताया जाता है। ठीक है, फिर ऑप्शन में आपसे पूछा जाता है कि क्या जो असर्शन है वो सही है और जो उसका रीज़न बताया गया क्या वो भी सही है, या फिर असर्शन गलत है और रीज़न, मतलब ये बोला जाता है कि असर्शन में स्टेटमेंट बता दी, रीज़न में उसका रीज़न बता दिया। अब हो सकता है कि असर्शन सही, स्टेटमेंट सही हो, रीज़न गलत हो, या रीज़न सही हो, स्टेटमेंट गलत हो। तो दोनों में से तुमने ये बताना है कि क्या दोनों सही है या दोनों गलत है, या दोनों में से कोई असर्शन सही है, रीज़न गलत है, तो आपने ये बताना है। ठीक है, और ये आप तभी कर पाओगे जब आपने चैप्टर को क्लियर करा होगा। चैप्टर में जितनी भी थ्योरीज है, जितनी भी टॉपिक है, अगर वो आपको पता है तो आप असर्शन और रीज़न का जो क्वेश्चन है वो आसानी से कर सकते हो। इसमें ना कोई डरने ना कोई घबराने वाली बात है। असर्शन और रीज़न के लिए एक एग्जांपल है, उस एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं कि असर्शन में बोलते हैं कि एक्टिविटी रेशियो आर दोज रेशियो which are calculated to measure the efficiency of business operations on the basis of effective utilization of resources। मतलब कि एक्टिविटी रेशियो जो है ये एक ऐसा रेशियो है जो कैलकुलेशन करता है किसकी, बिजनेस ऑपरेशन की कुशलता की, एफिशिएंसी की, और किसके बेसिस पर, इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि भाई रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा, इस चीज़ की कैलकुलेशन करता है कि जो रिसोर्सेज है उनका सही ढंग से इफ़ेक्टिव और इफ़िशेंसी तरीके से यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा, इसकी कैलकुलेशन करता है। अब रीज़न में क्या आ जाता है, रीज़न में आ जाता है कि करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो फॉर लिक्विडिटी रेशियो। अब यहाँ पे हमें पता है कि जो करंट रेशियो है और क्विक रेशियो है ये लिक्विडिटी वाले हैं, जबकि असर्शन में मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि असर्शन में एक स्टेटमेंट दी जाती है और रीज़न में उसके बारे में बताया जाता है कि ये जो असर्शन बोली गई है कि उसका रीज़न ये है। तो आप ये बताओ कि मैंने असर्शन में बोला था कि जो एक्टिविटी रेशियो है वो किस चीज़ के लिए निकाला जाता है, बिजनेस के ऑपरेशंस को देखने के लिए कि अभी जो बिजनेस के ऑपरेशंस हो रहे हैं वो एफिशिएंटली तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे, जबकि रीज़न कह रहा है कि क्विक रेशियो और करंट रेशियो लिक्विडिटी वाले। लेकिन हमें पता है कि हमने असर्शन में स्टेटमेंट तो हमें एक्टिविटी रेशियो की बात कर रही है, जबकि रीज़न हमें यहाँ पे लिक्विडिटी रेशियो का दे रखा है। तो अब आपको जब ऑप्शन मिलेगा तो आपने ऑप्शन में से क्या चुनना है कि भाई असर्शन सही है, रीज़न गलत है, असर्शन सही है, रीज़न गलत है। ठीक है, इस टाइप से असर्शन और रीज़न के क्वेश्चन आते हैं। बस आपको असर्शन में स्टेटमेंट बोली जाएगी और रीज़न में उसका रीज़न बोला जाएगा। अब उन दोनों में से फिर ऑप्शन बोला जाएगा कि ऑप्शन में कि क्या सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही है या रीज़न सही है, क्या दोनों सही है या दोनों में से कोई एक सही है, तो आपको उनमें से बताना है। अब आप ये तभी बता पाओगे अगर आपने चैप्टर के टॉपिक अच्छे से क्लियर करोगे और उनकी थ्योरी भी पढ़ी होगी। तो इसीलिए चैप्टर की थ्योरी ज़रूर पढ़ना, और अगर आपने चैप्टर की थ्योरी अच्छे से पढ़ी है, समझी है, तो आप आसानी से असर्शन और रीज़न के टॉपिक क्लियर कर पाओगे। उसके जितने भी क्वेश्चन आसानी से क्लियर कर पाओगे, कोई डरने और घबराने वाली बात है नहीं। ठीक है, वो इजी आता है, बस आपके चैप्टर से रिलेटेड होता है और आपके चैप्टर में से ही आता है। या तो चैप्टर में से आएगा या चैप्टर से रिलेटेड ही होगा। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, अच्छे से समझा है, तो आसानी से कर पाओगे, कोई डरने वाली बात है ही नहीं। ठीक है, अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जो अकाउंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट वाले वो आपको बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।